सो गाइस शुरुआत करते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की। तो हम लोग कर रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। बात क्या है दोस्तों, अभी तक जो हमने करा वो उसका मैं एक बार थोड़ा सा रिकैप आपको दे देता हूं और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी तक हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा कंज्यूमर बिहेवियर थ्रू यूटिलिटी एनालिसिस। सो यूटिलिटी एनालिसिस में हम लोगों ने देखा कि भाई जो यूटिलिटी है वो क्या है, वॉन्ट सेटिस्फेक्शन पावर ऑफ एनी कमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी। भाई कोई चीज आपको कितना खुशी दे पा रही है, कितनी आपको हैप्पीनेस दे पा रही है, उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी। अब बात क्या है, अब बात ये हुई कि यूटिलिटी को मेजर करने के लिए बेसिकली दो अप्रोच हमारे सामने आई कि हाउ टू मेजर यूटिलिटी। सो दो तरह की अप्रोच थी। कुछ इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने कहा कि यूटिलिटी इज ए क्वांटिटेटिव टर्म। यूटिलिटी एक क्वांटिटेटिव टर्म है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट हम यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, लाइक 1 2 3 4 5। लाइक मैंने अमन से कहा कि अमन ये लो एक गर्मा गर्म सूप पियो, और जैसे ही सूप पियो मुझे बताओ कि मुझे कितने यूटिल्स मिले। तो एक्चुअली में ये चीज कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उन्होंने माना क्योंकि उस टाइम तक देखो क्रिटिसिज्म इस अप्रोच का बहुत पहले से चला, लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ क्या करते रहे, ये बताते रहे कि ये चीज सही नहीं है। सो अगर ये सही नहीं है तो सही क्या है, इसके बारे में लोग मतलब जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने बात नहीं करी। सो उन्होंने क्वांटिटेटिव टर्म माना और उन्होंने कहा यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर करा जा सकता है, और उन्होंने इसका नाम दिया कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल यूटिलिटी मींस यूटिलिटी कैन मेजर्ड इन नंबर्स। उसके बाद कुछ इकोनॉमिस्ट आए, हिक्स और एलन जिनमें सबसे मेन थे, जिन्होंने कहा यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप यूटिलिटी को क्वांटिफाई करो, ये क्वालिटेटिव टर्म है। लाइक आप ये बता सकते हो मुझे सूप कम पसंद है, कॉफी ज्यादा पसंद है, मुझे ये चीज कम पसंद है, ये चीज ज्यादा, यानी यू कांट गिव्स नंबर्स टू यूटिलिटी, you can't gives number to utility, you can gives only rank to it। हम यूटिलिटी को नंबर्स नहीं दे सकते, हम केवल उन्हें क्या दे सकते हैं, रैंक टू यूटिलिटी। हम केवल यूटिलिटी को रैंक दे सकते हैं, लाइक फर्स्ट सेकेंड थर्ड एक्सेट्रा। 1 2 3 में नहीं, लेकिन फर्स्ट सेकेंड थर्ड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप ऑनेस्टी की बात करें, तो क्या हम ये कह सकते हैं मैं 10 किलो ईमानदार, आप 3 किलो ईमानदार, है ना? ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं भाई मैं ईमानदार हूं, आपसे ज्यादा मुझसे ज्यादा ईमानदार है श्री केजरीवाल, केजरीवाल जी से ईमानदार कोई है ही नहीं, है ना? सो तो ये हम ईमानदारी को, सुंदरता को, इसको हम 1 2 3 में फर्स्ट सेकंड थर्ड में ही कर सकते हैं, उसको 1 2 3 में नहीं कर सकते। तो यहां से एक्सेल एलन आए और इन्होंने जिस अप्रोच का नाम दिया यूटिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए, उस अप्रोच का नाम था इंडिफरेंस कर्व। और इंडिफरेंस कर्व क्या है? इट इज दैट कर्व विच शोज सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑन इट्स ईच एंड एवरी पॉइंट, दैट कर्व नोन एज इंडिफरेंस कर्व। यानी उस कर्व के जो अलग अलग पॉइंट है, उन सभी पॉइंट पे कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। सर इंडिफरेंस कर्व कैसे बनती है? इंडिफरेंस कर्व इस तरह से बनती है, आईसी, ठीक है ना? सो इट मींस अगर कंज्यूमर को ये बंडल मिल रहा है, या ये वाला बंडल ऑफर हो रहा है, या ये वाला बंडल ऑफर हो रहा है, इसको चाहे ए पॉइंट की हम बात करें, चाहे हम बी पॉइंट की बात करें, चाहे हम सी पॉइंट की बात करें, कंज्यूमर को इन तीनों पॉइंट पर ही क्या मिल रहा है? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। सो उसको हम बोलते हैं इनडिफरेंस कर्व। अब उसके बाद मैंने बात करी कि इनडिफरेंस कर्व की जो शेप है ना, वो तीन तरह से हो सकती है। जो शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, तो ये तीन तरह की हो सकती है। एक शेप इस तरह से भी हो सकती है, शेप इस तरह से भी हो सकती है, और जो शेप है वो इस तरह से भी हो सकती है। शेप में भी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन,
कॉनकेव टू ओरिजिन और स्ट्रेट लाइन। अब किसी भी कर्व की शेप कैसी होगी ये टोटली डिपेंड करता है उसकी स्लोप पर। कोई भी कर्व लगाओ, एक्स वाई जेड 1 2 3 4 कुछ भी लगाओ, किसी कर्व की शेप कैसी होगी इट्स टोटली डिपेंड अपॉन इट्स शेप, उसकी शेप कैसी है। और शेप जो होगी वो स्लोप पर डिपेंड करती है, और स्लोप है जो इंडिफरेंस कर्व की उसे हम प्यार से बोलते हैं MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो जो स्लोप है, स्लोप ऑफ कर्व, वो होता है MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और उस MRS की वजह से ही इंडिफरेंस कर्व की शेप अलग अलग बनती है। अगर तो आपका MRS डिमिनिशिंग है तो जो शेप बनेगी वो इस तरह से बनेगी। अगर तो आपका MRS इंक्रीज कर रहा है तो शेप इस तरह की बनेगी। और अगर तो आपका MRS जो स्ट्रेट लाइन है तो शेप इस तरह की बनेगी। यानी डिमिनिशिंग में ऐसी, इंक्रीजिंग में ऐसी, और स्ट्रेट लाइन में इस तरह की। तो ये तीन तरह की शेप बेसिकली किसी भी इंडिफरेंस कर्व की बनती है, ए, बी और सी। अब बात यह है कि ये MRS जो मैं कहता हूं नॉर्मली कोर्स में MRS डिक्रीज ही करता है, MRS कभी इंक्रीज नहीं करता, MRS कभी स्ट्रेट लाइन नहीं होता। प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली हो सकता है, थ्योरेटिकली अनलिमिटेड कंपनी हो सकती है। कोई कंपनी सुना है XYZ लिमिटेड की जगह UNLTD लिखा हो, अनलिमिटेड। इट मींस एक ऐसी कंपनी जिसकी लायबिलिटी उसके शेयर होल्डर तक है। यानी आपने उस कंपनी का अगर शेयर खरीद लिया तो आपने मान लो 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे तो वो 1 लाख तो जीरो हो ही सकते हैं, बदले में कंपनी लो वाले आपको घर भी आ सकते हैं, तेरा घर भी बेच। ऐसे कंपनी कोई एक्चुअली में कभी नहीं मिलेगी, लेकिन थ्योरेटिकली पढ़ने पढ़ाने के लिए। तो एक्चुअली में जो इंडिफरेंस कर्व है वो इसी तरह की होती है, थ्योरेटिकली ऐसी भी हो सकती है। और जो MRS है वो डिक्रीजिंग क्यों होता है, मैंने लास्ट लेक्चर पे भी इस पे काफी बात करी थी, दोबारा हम बात कर लेते हैं। कि मैंने बताया ये है मान लो कॉम्बिनेशन, ये है गुड X और ये है गुड Y। यहाँ पे मैं Y दिखा रहा हूं और इधर मैं X दिखा रहा हूं। ये ABCD याद कर लेना बेटा, 10 7 5 4 इंडिफरेंस करो कभी भी बनानी हो यही आपको लिखना है। ये 1 2 3 और 4। और यहां पर हम बात करते हैं MRS की, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। धन्यवाद। हम यहां पर बात करते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो जो बेटा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X। छोड़ो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को, किसी भी स्लोप का फॉर्मूला ऑलवेज डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X ही होता है। तो यहां पर तो देखो कोई नहीं है, यहां पर Y में कितना चेंज हो रहा है 3, और यहाँ X में कितना चेंज हो रहा है 1, तो ये कितना आ गया। यहाँ पे Y में कितना चेंज हो रहा है और यहाँ पे, तो ये कितना आ गया 2, और यहाँ पे इसका मतलब ये दिखा रहा है रेट ऑफ सैक्रिफाइसिंग। सैक्रिफाइस का मतलब त्यागना, कि एक कंज्यूमर कितनी यूनिट सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है। उस दिन शायद मैंने आप दोनों का एग्जांपल दिया था, एक महक थी और एक फिजा थी। दूसरी कौन थी महक तुम्हारे साथ है? कहाँ रह गई वो, फिर चॉकलेट लेके भाग गए हमारी। तो चलो मान लीजिए महक और फिजा है, फिजा के पास है 10 चॉकलेट, महक के पास है सिर्फ 2। तो अब अगर एक्सचेंज होगी तो फिजा महक एक के बदले में एक नहीं लेगी, यही तेरे पास 10 है तो तू मेरे को कम से कम 4 या 5 है, तब मैं अपनी एक दूंगी, और 4 तो कम से कम मांगेगी। उस दिन महक थोड़ी सी इमोशनल हो रही, नहीं नहीं सर मैं तो ऐसे कर लूंगी। असली में कोई नहीं करता जब होता है ना। असली में अगर ऐसा करे तो आप समझिए कि एक जो बिलीनियर्स की आप लिस्ट निकालेंगे और जो 50 पे बिलीनियर है 50वें नंबर पे है और जो नंबर 1 पे है उनका लाइफस्टाइल सेम मिलेगा तुम्हें, है ना। क्योंकि आप मान लीजिए साल के 500 करोड़ अपने ऊपर खर्च रहे, वो भी साल के 500 करोड़ ही खर्चेगा, लेकिन फिर भी एक नंबर रेस होती है, ठीक है ना। प्रॉपर्टी हमें जैसे पहले होते थे, भाई पूछते तुम्हारे पास कितने किले, मेरे पास इतने, है ना। सिर्फ और सिर्फ क्या है वो नंबर बताने में मजे है ना, हमारे
दादा ने कभी उनको यूज करा ना, पिताजी ने करा ना, हम यूज करेंगे, हमारे बच्चे करे तो कभी करे, लेकिन वो नंबर बताने में एक नशा है, समझ रहे हो ना। और वो नंबर गेम है सब कुछ, फील करो कभी। तुमने सुल्तान मोहम्मद बिन सलमान जायद का नाम सुना है? दुबई के शहंशाह हैं वो। मोहम्मद बिन सलमान तो सॉरी इसके हैं, सऊदी के क्राउन प्रिंस है। और दुबई सऊदी के जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उनके जो गराज में है ना, वो लगभग 1500 अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी कारें हैं उनके गराज में। यानी तुम समझो कि कोई भी ऐसी लग्जरी कार नहीं है वर्ल्ड की जो सबसे महंगी और जो उनके गराज में ना। लाइक फरारी भी है, तो एक सिंपल फरारी है, एक रेड फरारी है, फिर एक गोल्डन प्लेटेड फरारी है। अब तुम समझो साल में दिन कितने होते हैं? 365। अगर वो रोज बदल बदल के एक कार चलाए तो एक कार का नंबर लगभग 3 साल में आएगा, लगभग 3 साल में। और रोज तो कोई आदमी कार चलाएगा भी नहीं, जब वो क्राउन प्रिंस है तो बदल बदल के तो चलाएंगे ना। फिर भी अभी भी कोई कार आएगी तो सबसे पहले उनके पास जाएगी, किस लिए? विजा करे टोरा मारते हैं। टोरा नहीं, नंबर गेम है ना। तो जो महक फिजा से जो 4 चॉकलेट लेगी ना, वो ऐसे नहीं उसको चारों चारों खानी है। नंबर एक चीज होती है कि इसके पास ज्यादा है, मेरे पास कम है, और क्योंकि मेरे पास नंबर्स कम है इसलिए मेरे नंबर्स की वैल्यू ज्यादा है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही तुम्हें? किसी भी चीज की जो वैल्यू है उसकी क्वांटिटी से तय होती है, उसकी यूटिलिटी से नहीं। आगे हम पढ़ेंगे इस चीज को, ठीक है। तो यहां पे कंज्यूमर बताओ, 10 जब इसके पास y थी और एक x थी, तो एक x को बढ़ाने के लिए 3 y को छोड़ने के लिए तैयार क्यों हुआ? बताओ क्यों हुआ? हाँ वो छोड़ो, क्योंकि सर उसके पास y की 10 क्वांटिटी थी और x की सिर्फ एक, तो इसलिए y की 3 छोड़ दी x की एक लेने के लिए, क्योंकि y की क्वांटिटी ज्यादा। देखो ये वाला हाथ, ये है वैल्यू, मार्जिनल यूटिलिटी, और ये वाला, ये है क्वांटिटी, ठीक है ना। अब देखो इसकी जो क्वांटिटी है वो ज्यादा, तो वैल्यू क्या है? कम। अब जैसे जैसे क्वांटिटी कम होगी तो क्या होगा? ठीक है ना। सो इसी वजह से जब इसकी क्वांटिटी ज्यादा थी तो ये 3 छोड़ने को तैयार था, उसके बाद 2 और उसके बाद 1। तो एमआरएस डिक्रीज करता है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है ना। तो देखो एक चीज मैंने उस जब मैं लास्ट लेक्चर खत्म करा था तो इस चीज पे खत्म करा था कि जो आईसी है वो क्या होती है? कॉन्वेक्स टू ओरिजिन because of diminishing MRS, and MRS is diminishing because of law of diminishing marginal utility. I think यहां तक आप लोगों के जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो आ गई होगी, ठीक है। अब बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये एग्जाम में आता है, और इसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व 6 तो कम से कम याद कर ही लो, 6 तो आपको लिख के आनी पड़ेगी। और इकोनॉमिक्स में अगर नंबर लेने हैं तो विद डायग्राम आपको काम करना पड़ेगा, डायग्राम जरूरी है, ठीक है। तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो है एन इंडिफरेंस कर्व जनरली स्लोप्स डाउनवर्ड। एक जो इंडिफरेंस कर्व है वो डाउनवर्ड होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कि एक इंडिफरेंस कर्व जो होती है, यहां पे गुड x, यहां पे गुड y, वो इस तरह से डाउनवर्ड स्लोप होती है। अगर ऐसी कोई स्लोप है तो ये डाउनवर्ड अपवर्ड है? अपवर्ड है। और ये भी राइट टू लेफ्ट है, ठीक है ना। और ये भी क्या होती है? राइट टू लेफ्ट, लेकिन ये क्या होती है? डाउनवर्ड होती है।
अब सर ऐसा क्यों होता है? बेटा ऐसा इसलिए होता है कि हम ये मान के चलते हैं कि एक कंज्यूमर जब एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहा है तो वो दूसरे को उसके जैसी दूसरी क्वांटिटी को डिक्रीज करता हुआ चला जाता है। ठीक है ना? जब वो एक को जैसे जैसे वो इंक्रीज करना चाहता है तो दूसरी को वो क्या करता है? डिक्रीज करता है, और ये बनाता है नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन एक्सेस। ठीक है? व्हेन ही सेक्रीफाइसेस सम, जब वो गुड वाई को डिक्रीज करेगा तभी वो गुड एक्स को इंक्रीज करेगा, और ये चीज क्या बनाती है? नेगेटिव रिलेशन। और इसी नेगेटिव रिलेशन की वजह से जो आईसी होती है वो क्या होती है? डाउनवर्ड स्लोप्स। अगर इस चीज में आपको कोई कंफ्यूजन हो तो ये बताइए आप। ठीक है ना? बहुत आसान सा है कि जब एक को सेक्रीफाइस करेगा तो ही दूसरे को इंक्रीज करेगा, और इसी अजम्पशन की वजह से जो आईसी होती है वो क्या होती है? स्लोप्स डाउनवर्ड। ठीक है? अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि प्रॉपर्टी के अंदर जो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है उसकी बात कर रहा हूं, और वो है आईसी इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। आईसी ओरिजिन के कॉन्वेक्स होती है। एक मिनट, अरे मेरी रिकॉर्डिंग खराब करवाओगे तुम। स्टॉप। आईसी आईसी इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। आईसी जो है ओरिजिन के कॉन्वेक्स होती है। कॉन्वेक्स का मतलब बिल्कुल सही, ओरिजिन की साइड से होकर निकलते, समथिंग लाइक दैट। ठीक है? अब ये तो मैंने तुम्हें अभी अभी बताया है। आईसी कॉन्वेक्स होती है बिकॉज ऑफ एमआरएस, क्योंकि हमारा जो एमआरएस वो क्या होता है? डिमिनिशिंग, और एमआरएस डिमिनिशिंग होता है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वर्क्स करती है, इसी वजह से जो रेट ऑफ सेक्रीफाइसिंग है गुड बाई की वो क्या होती रहती है? कम होती रहती है, और उसी वजह से आईसी जो होती है वो क्या होती है? कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होती है बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस। और ये क्वेश्चन अगर आप आगे यूजीसी नेट के लिए जाएंगे, कभी भी किसी चीज में अगर जिसमें आप कंपटीशन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और उसमें अगर इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग कुछ आ रहा है तो उसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कि जो आईसी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन क्यों होती है। ऐसे आ जाता है इन एनी सिनेरियो marginal rate of substitution is increasing then the shape of IC is convex to origin, concave to origin, straight line, none of the above। ठीक है ना? तो इसमें इस तरह से क्वेश्चन वो ऑप्शन टाइप पूछ लेता है। अगला थर्ड है, वो ये है टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। सॉरी, इसको मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। पहले इससे पहले मैं एक और आपको प्रॉपर्टी बताता हूं जो मुझे इंडिफरेंस मैप में बता देनी चाहिए थी लेकिन वो मैंने नहीं बताया। वो है हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जो इंडिफरेंस कर्व जितनी ऊपर होगी वो उतनी ही हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बताएगी, और ये होता है बिकॉज ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंस। एक्सेप्शन क्यों हो जाएगी? हाँ जी, अभी बताता हूँ मैं क्या है। मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या कह रहा है? मोनोटोनिक प्रेफरेंस ये कहता है कि हायर द क्वांटिटी इंप्लाइज हायर द सेटिस्फेक्शन। जितनी ज्यादा आपको क्वांटिटी मिलेगी ना उतना ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है? हाँ जी, प्रैक्टिकल है, बिल्कुल प्रैक्टिकल।
यूटिलिटी उसकी कम होती चली जाएगी। जितनी ज्यादा क्वांटिटी आपको मिलेगी, उसकी जो यूटिलिटी है, उससे मिलने वाली जो उससे उससे जो ड्राइव होने वाली सेटिस्फेक्शन है वो कम होती चली जाएगी। लेकिन जितनी ज्यादा क्वांटिटी आप गेन कर पाएंगे, उतना ही ज्यादा आप खुश रह पाएंगे। जैसे कि मैंने बताया सुल्तान अल जायद की बात, अगर किसी आदमी को ज्यादा क्वांटिटी का सेटिस्फेक्शन मिले ना तो वो खरीदे क्यों? अरे वो रैशनल नहीं है। अब रैशनल की बात समझे। मान लीजिए एक फंक्शन है, ठीक है ना, उसमें क्या है कि हर जगह पेन रखे हुए हैं। पेन, आपको पेन की कोई नीड नहीं, कोई चाहो तो ले जाओ, कोई चाहो तो दो ले जाओ, कोई चाहो तो तीन ले जाओ, और आपको नीड नहीं है कोई भी, और चाहो तो मत लेके जाओ, ठीक है ना। अब आप बताइए कि आप कितने पेन लेंगे? बिकॉज ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंस। अब जैसे मैं, आप मान लीजिए आपका फ्रूटी पीने का मन ही नहीं है, ठीक है ना, या आपको कोई एक प्रोडक्ट लेने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी एक तरफ उसकी 10 क्वांटिटी मिल रही है, एक तरफ उसकी 20 मिल रही है, आपको हायर सेटिस्फेक्शन कहां मिलेगी? अरे तो आप 20 पेन क्यों ले रहे हैं? आप खाली बिना पेन के क्यों नहीं जा रहे? फिर ऐसा अगर नहीं है तो मैं वही कह रहा हूँ, वही तो टेंडेंसी आप बता रहा हूँ, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। हायर द क्वांटिटी इंप्लाइज हायर द सेटिस्फेक्शन। व्हाट डज इट मीन? कि एक कंज्यूमर हमेशा ट्राई करता है कि उसके पास किसी भी चीज के नंबर्स ज्यादा हो। देखो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि देखो वो क्या है कि मेरे पास एक फोन, अब उसके बाद मेरे पास एक दूसरा फोन हो रहा है, तो वो कहता है जो दूसरे फोन से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन है वो इसके कंपैरिजन में कम होगी। बात को समझो एक बार। और ये कह रहा है कि एक तरफ आपके पास एक फोन मिल रहा है और एक तरफ आपको दो फोन मिल रहे हैं, भले ही आपको एक फोन चलाना है, दूसरा फोन कोई काम का नहीं है, फिर भी एक कंज्यूमर खुश कहां होगा? जहां उसको दोनों फोन मिल जाएंगे। क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी देखी जाएगी। मतलब 2 रुपए वाला पेन है एक तो 20 वाला है। अच्छा मान लो 2 मिनट के लिए सोचो, ना 2 रुपए वाला ना 20 रुपए वाला, एक 2 रुपए वाला पेन ही रखा हुआ है और आप कभी यूज नहीं करते 2 रुपए वाले पेन को। अब भी ये है, चाहो तो एक ले जाओ, चाहो तो दो ले जाओ, एक बॉक्स रख दिया गया। हाँ हाँ, बात बात मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब ये है, यहाँ पे जब मैं बता रहा हूँ, इकोनॉमिक्स में जब हम बात कर रहे हैं, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स अगर एक कंज्यूमर को एक तरफ एक बंडल मिल रहा है जिसमें उसके पास 2 एप्पल एंड 3 ऑरेंजेस हैं, और एक तरफ उसको एक बंडल मिल रहा है जिसमें उसके पास 3 एप्पल एंड 5 ऑरेंजेस हैं, तो उसको हायर सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलेगी? 3 और 5 में। भले ही उसको कुछ भी ना खाना हो, भले ही उसको कुछ भी ना खाना हो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम, हालांकि ये क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है, फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। हम घूमने जाते हैं, तो हम कई बार जब फ्रेंड्स के साथ घूमने जाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि जो भी एक्सपेंसेस होगा, जो भी खर्चा होगा, वो इक्वली डिवाइड होगा। कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो स्मोक करते हैं, कुछ होते हैं जो ड्रिंक करते हैं, ठीक है। अब मैं अगर मान लो स्मोक नहीं करता, मैं अगर ड्रिंक नहीं करता, वो खर्चा कर रहे हैं, तो मैं जितने का उन्होंने खर्चा करा है ना उतने का जरूर करता हूँ, चाहे मुझे कोल्ड ड्रिंक से अपने हाथ धोने पड़े, चाहे मैं बियर की बोतल से अपना सर धोऊं, लेकिन मैं खर्चा करूंगा। बिकॉज ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मैं क्वांटिटी देखता हूं हर जगह। आप जब भी कभी कुछ करेंगे, मैंने कहा ना, आप, मैं बता रहा हूं आपको, जमीन, मेरे पास 18 एकड़ जमीन, मैं कभी जाता नहीं। मेरा एक पड़ोसी भाई है, उसके पास 20 एकड़ है, उसके पास 20 है ना, वो नंबर लिखता है। हमारे हीरो में दयात में जब शादी होती है, सबसे पहले ये पूछते जमीन कितनी आती है, क्या लड़की को जाके उसमें खेत में फसल काटनी है ना। बिकॉज ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंस, क्वांटिटी आपको बहुत कुछ देती है। तो यही है कि जहां पे आपको ज्यादा क्वांटिटी मिलेगी ना, वहीं आपको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा। लेकिन लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी कहता है कि जब आप क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे तो उसकी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कम होती चली जाएगी, यानी उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी। ध्यान सुनो, मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब
एक प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के बाद जब आपने दूसरा लिया ना, तो जो दूसरे से मिल रही है उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन इन टोटल अगर हम बात करें तो ये ऑलवेज वो करता है जब भी आपको कोई चीज ऑफर करी जा रही है, जब भी आपको कोई चीज ऑफर करी जा रही है, ठीक है ना। आपके पास मान लीजिए फोन है, हमने कहा कि बेटा क्लास में जब हमने तुम्हें एडमिशन दिया ना, तो हमने 5,000 रुपए एक बच्चे के फोन के नाम के चार्ज करे या टैब के नाम के चार्ज करे। जिस जिसको टैब की जरूरत है और जिन बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है, केवल वो बताएं। तो यहाँ पे अब तुम कहोगे सर ये तो एक्सेप्शनल बात हो गई। मैं कह रहा हूँ आप ये कहोगे कि भाई यहाँ पे आप फिर पता है क्या होगे, सर हम सबको जरूरत है। और मैं अगर ये कह दूं भाई 10 दिन तक जो लगातार क्लास में आएगा केवल उसे ही देंगे, तो आप देख लेना सारी क्लास फुल मिलेगी आपको, है ना। भले ही आपको जरूरत ना हो, ठीक है ना। और अगर मान लो ऐसे मैं लगा दूं, बॉक्स में रख दूं, बस अब 60 टैब है, 60 आप हो, चुपचाप एक एक आओ आके ले जाओ, बाकी कोई ज्यादा ठा ले जाएगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। उस टाइम क्या होगा पता है, उस टाइम भगदड़ बन जाएगी यहाँ पे, मतलब जहां पे जितने हाथ बढ़ेंगे उतने आप समेटने की कोशिश करोगे, बिकॉज ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंस। एक में भी आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, लेकिन आप कहोगे "ओ, एक और एक और एक और", मतलब जितना ज्यादा चाहिए वो। लेकिन लो डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी यहाँ पे ऐसे वर्क कर रहे हैं, आप समझो। एक टैब आपको एक मिले तो उसकी वैल्यू, और एक आपके पास 3 टैब हो उसकी वैल्यू, उनमें दिन रात का अंतर होगा, है ना। आप ऐसे ही मार के चला लो, टूट गया कोई नहीं, दूसरा भी रखा है। कैन यू गेट इट माय पॉइंट और नॉट, है ना। एक पहले ये प्रोजेक्टर परचेज नहीं हुए, अभी 6 परचेज हो रखे हैं। उससे पहले हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोजेक्टर था, तो बड़ा कब्जा के रखना पड़ता था। कोई उठा ले जाए, कोई दूसरा टीचर ले ले ना देगा तो जैसे कोई लेकर गया फटाफट वो मेरा प्रोजेक्टर, वो प्रोजेक्टर लेके आऊंगा क्लास में। अब ज्यादा हो गए, है ना, तो वैल्यू नहीं है। लेकिन हायर सेटिस्फेक्शन हमें कहाँ मिलेगी, जब हमारे पास नंबर ज्यादा है। सो इसी वजह से ये एक इंडिफरेंस कर्व है IC1, ये एक इंडिफरेंस कर्व है IC2, और ये एक इंडिफरेंस कर्व है IC3। अब तुम यहां पे सोचो कि ये है मान लीजिए एक 10, ठीक है ना, ये है 1, ये है 2, ये है 3, इस तरह से है। या मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से, ठीक है। अब मान लीजिए IC1 आपको कह रही है कि आप 10 यूनिट्स ले लीजिए किसकी, गुड वाई, और इसके साथ आप 2 यूनिट्स ले लीजिए किसकी, गुड एक्स की। या आप 10 यूनिट ले लीजिए वाई की और 4 यूनिट ले लीजिए गुड एक्स की। यानी एक आपके पास ऑप्शन क्या बना, जो पहला ऑप्शन है आपके पास वो बना 10 यूनिट्स ऑफ वाई एंड 2 यूनिट्स ऑफ एक्स। जो सेकंड ऑप्शन आपके पास बना वो ये बना कि 10 यूनिट्स ऑफ वाई एंड 4 यूनिट ऑफ एक्स। और जो थर्ड ऑप्शन आपके पास बना वो बना 10 यूनिट ऑफ वाई एंड जो सी ऑप्शन है वो है 6 ऑफ एक्स, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, एक कंज्यूमर को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड में कहां मिलेगी, थर्ड में, बिकॉज ऑफ यहां पे उसको सबसे ज्यादा क्वांटिटी ऑफर हो रही है। तो इन सबसे ज्यादा क्वांटिटी को क्यों से ऑफर हो रही है, इसी वजह से उसे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन इस वाले पॉइंट पे मिलेगी। यानी ये है बंडल ए, ये है बी, ये है सी। तो ए नॉर्मल टेंडेंसी मोनोटोनिक प्रेफरेंस कहता है हायर द क्वांटिटी इंप्लाइज हायर द सेटिस्फेक्शन, एंड हायर इंडिफरेंस कर्व ऑफर higher quantity to the consumer, and as monotonic as we can say that higher indifference curve shows higher level of satisfaction because of monotonic preference। बात समझ में आ गई। अब यहां पर हम बात करते हैं टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इंडिफरेंस कर्व एक पास में एक दूसरे को नहीं काटती। मैंने तुम दोनों से पूछा भाई तुम्हारी एज कितनी, इसने कहा, मैंने कहा तुम दोनों में से बड़ा कौन है, तो अमन कहता है सर यहाँ मीरपुर में तो है ना मैं बड़ा हूं, लेकिन जब हम गुड़गांव जाते हैं तो ये बड़ा हो जाता है मुझसे। क्या ये पॉसिबल है ना।
मैंने कहा कि भाई मैंने तुम दोनों खड़ा कर दिया, फिजा को एंड महक को, भाई महक बताओ तुम्हें हाइट किसकी बड़ी है? फिजा कहती सर यार मीरपुर मीरपुर में है, हमारे गांव चल के देखो आप, मैं इससे इतनी बड़ी मिलूंगी, है ना? टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है, टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है? अच्छा, मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ? टू इंटरसेक्ट नेवर इंटरसेक्ट, टू इंडिफरेंस करो नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। हमने अभी पढ़ा हायर इंडिफरेंस करो शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब मान लीजिए एक इंडिफरेंस कर्व है ऐसे IC1 और एक इंडिफरेंस कर्व है ऐसे, ये है IC2। अब देखो यहां पे ये इंडिफरेंस कर्व कह रही है इतनी क्वांटिटी गुड वाई की, और यानी OM क्वांटिटी गुड वाई एंड ON क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स, और यहां पे OM of good y and OP of good x. What does it mean? IC1, sorry, IC2 shows greater satisfaction than IC1. बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? यहाँ पे बेटा बड़ी कौन सी है? IC2। मैं एक बार इसको वो कर देता हूँ, आपको IC2 देखने में आसानी हो जाएगी। तो बेटा ये जो है हमारी, ये क्या है? IC2। तो ये बड़ी है ना यहाँ पे IC1 से, इसलिए ये क्या दिखा रही है? ज्यादा ग्रेटर सेटिस्फेक्शन दिखा रही है। लेकिन अगर आप इस वाले पॉइंट पे देखेंगे तो सीन पलट जाएगा, है ना? यहाँ पे क्या बड़ी है? यहाँ पे IC1 इज ग्रेटर देन IC2। क्या ये पॉसिबल है कि एक जगह तो एक बड़ी हो, दूसरी जगह दूसरी बड़ी हो, और एक जगह दोनों बराबर ही हो जाए? टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए दो इंडिफरेंस कर्व आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। उनका बीच का गैप कभी ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है ना? इनके बीच का गैप कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है भाई, तो इसलिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट अजम्पशन है। टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, और यहाँ पे हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, सो अभी 4 बजने वाले हैं, मे बी आप लोग थोड़ा सा लेट हो जाएंगे। सो